नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का यह खास शो बात खबरों की। तेजस्वी को डर है कि जनता कहीं उन्हें भूल न दे। संजय नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वैशाली जिले के राघोपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से दिखाए गए काले झंडे पर शनिवार को बिहार जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र की जनता के कितने करीब है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 204 दिन के बाद वह अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। संजय सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव मात्र एक बार थोड़ी देर के लिए किसी शादी में अपने क्षेत्र गए थे, उसके बाद वह कभी नहीं गए। संजय सिंह ने कहा कि एक सोची समझी राजनीति के तहत तेजस्वी अपने क्षेत्र में गए हैं, उन्हें डर है कि जनता कहीं उन्हें भुला न दे। राघोपुर में उनके लापता होने का पोस्टर भी लगा दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव कोरोना की दूसरी लहर में पूरे समय गायब थे। कोरोना के नियंत्रित होते ही वह दिल्ली से पटना आए और सरकार पर हमला बोलने लगे। कुछ दिनों बाद शुक्रवार को वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वैशाली जिले के राघोपुर पहुंचे थे। यहाँ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाते हुए आरोप लगाया कि कोरोना से यहाँ कितनी मौत हो गई, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान होते रहे, लेकिन तेजस्वी के पास जनता के लिए समय नहीं है। तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठकर ट्विटर खेल रहे थे, अब राघोपुर में सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मौजूदा सभी अधिकारियों और मंत्रियों से विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और उन्हें सुझाव दिया कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं। शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने लाइव प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री को अयोध्या में हुए विकास कार्यों से अवगत कराया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर से लेकर सरयू घाट के सौंदर्यीकरण और भगवान राम की प्रतिमा संबंधित योजना की समीक्षा की और तय समय से पहले इन कार्यों को पूरा करने के जोर दिए। लाल किला हिंसा के आरोपित लखवीर सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में आरोपित लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाना की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिए हैं। एडिशनल सेशनल जज नीलोफर अबीदा परवीन ने लखा की अग्रिम जमानत याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान लखा की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि लखा का लाल किले में हुए हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने भी स्वीकार किया कि लखा ने 26 जनवरी को लाल किले में प्रवेश नहीं किया था। विगत 19 जून को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने लाल किले पर हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लाल किले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लाल किले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने की साजिश थी। इस हिंसा के जरिए केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, असेसमेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी। जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उसमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं। विगत 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर एक मांग पत्र एसडीएम को सौंपा है। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां धरना प्रदर्शन भी किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं वह काले कानून हैं, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। इसके अलावा
एमएसपी पर फोर्स नियम निर्धारित कर लागू किए जाए। संगठन के जिला संरक्षक भगवान सिंह राघव कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय को बंद करे, इंदिरा गांधी द्वारा घोषित इमरजेंसी की पुनरावृत्ति ना करे, अघोषित इमरजेंसी ना लगाए, इसके लिए केंद्र सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। विशाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार होश में आए, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। लखनऊ पुणे एक्सप्रेस सहित कई स्पेशल ट्रेनों का विस्तार, अक्टूबर तक यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ पुणे एक्सप्रेस सहित कई स्पेशल ट्रेनों का विस्तार अब अक्टूबर तक कर दिया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार ने शनिवार को बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने पुणे और मुंबई जाने वाली कई स्पेशल ट्रेनों के विस्तार का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 01407 पुणे लखनऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन 6 जुलाई से 26 अक्टूबर तक और 01408 लखनऊ जंक्शन पुणे स्पेशल ट्रेन का संचालन 8 जुलाई से 28 अक्टूबर तक और 02010 लखनऊ जंक्शन पुणे साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन 7 जुलाई से 27 अक्टूबर तक और 02099 पुणे लखनऊ जंक्शन साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन 6 जुलाई से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसी तरह से अन्य ट्रेनों की संचालन अगले अक्टूबर तक चलाई जाएगी। ऐसी और खास खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।